शुरू कर लीजिए दीदी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की। कैसे पड़ी पिया बिन चैन, विरहीन तन पाते दिन रे। कैसे पड़ी पिया बिन चैन, विरहीन तन पाते दिन रे। जो विरहाना सहे किनका, जो विरहाना सहे किनका, सौ सौ बरस कैसे जा। जो विरहाना सहे किनका, सौ सौ बरस कैसे जा। बीच जुदाई मोहे नहीं भाए, बीच जुदाई मोहे नहीं भाए। रूह चाहे मिलूं आए, विरहीन तन पाते दिन रे। विरहीन तन पाते दिन रे। कैसे पड़े पिया बिन चैन, सुख घर के अब याद आवे। सुख घर के अब याद आवे। पिया बिन कछु ना सुहा। सुख घर के अब याद आवे। पिया बिन कछु ना सुहा। जाने कौन घड़ी वो होगी, जाने कौन घड़ी वो होगी, जिस घड़ी मिटे अंतरा रे। विरहीन तन पाते दिन रे। विरहीन तन पाते दिन रे। कैसे पड़े पिया बिन चैन, ये अंतराई पिया मेरे टालो। ये अंतराई पिया मेरे टालो। मिलो पर आत्म उठा। अंतराई पिया मेरे टालो। मिलो पर आत्म उठा। पर आत्म में मिलो प्यारे पियो सो। पर आत्म में मिलो प्यारे पियो सो। पूरन रंग रमुआ
विरहीन तड़पते हैं दिन रे। कैसे पड़ी पिया बिन चैन, कैसे पड़ी पिया बिन चैन, विरहीन तड़पते हैं दिन रे। विरहीन तड़पते हैं दिन रे। विरहीन तड़पते हैं दिन रे। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोल बोल बंदे वाले सतगुरु चरण को करूं सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण धनी श्रीदेव चंद्र श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को पल करूं प्रणाम। याजी को पल पल करूं प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री आनंद स्वामी की जय। महाराज की जय। समस्त सुंदर समाज की जय। श्री मोहम्मद के मोमिनो ए निस्बत इश्क सागर लियो प्याले हक हुक्मे पियो फूल भर भर पियो फूल भर भर। सागर आत्मा महर का और सागर जो महर का। फरमाए सुंदर साथ जी। और सागर जो मेहर का। आप हक श्री राज्य महाराज वे धाम के धनी पार ब्रह्म सच्चिदानंद सर्वोत्तम पुरुष अखरुल जमाए महामेरी साहेब निष्कलंक अवतारा स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज श्री इंद्रावती जी के धाम हृदय में विराजमान होकर सुंदर साथ जी ये अनंत सुख हम सब आत्माओं को प्रियवर प्राणनाथ इस ज्ञानमय सर्व बन करके इस सागर ग्रंथ के माध्यम से हम लोगों ने एक से परे एक से परे एक से परे मतलब नूर सागर से परे क्षीर सागर गति सागर मधु सागर रस सागर सरोवर सागर। और एक जो सागर आठवां है चौपाई तो आ ही जाएगी सुंदर साथ। जब से ये निजानंद संप्रदाय प्रणामी धर्म शुरू हुआ तब से
श्री प्रकटवाणी और श्री महर सागर। परिक्रमा में श्री मूल मिलावन, ताम्रवर्णन, मंगलाचरण, ऐसे सुंदर एक एक ग्रंथ में से एक एक प्रकरण ऐसे निकाल करके सप्त रत्न कणिका, ताकि हम सुंदर साथ हकीकत की लीला में, ज्ञान की लीला में तर बोल रहे हैं। आप सब जो सुंदर साथ को विदित है कि ये 8वां सागर तो महर का सागर क्या, सर्वर सागर का। पहले भी मैंने कुछ कहा था कि किसी भी सांसारिक, व्यवहारिक, धार्मिक कोई भी कारण हो, चाहे जन्म हो, चाहे मरण हो, चाहे कुछ, ये पाठ अवश्य किया जाए। इतने इस सागर की महत्ता है सुंदर साथ जी। ऊपर वाली चौपाई आप लोगों ने सुनी, श्री मोहम्मद के मोमिनों की निस्बत इश्क सागर, निस्बत के सागर साथ इलम का सागर जुड़ा हुआ है और इलम के सागर के साथ इश्क का सागर जुड़ा हुआ है। इसलिए सुंदर सा जी सारा सागर इस सर्वर सागर में सब है, चाहे नूर है, नीर है, खीर है, अनंत लीला है, अलग अलग लीला है, लेकिन सब एक में समाविष्ट है। श्री इंद्रावती जी महामती के प्राणनाथ जी के रूप में कहते, लियो प्याले हक उस इश्क के सागर की लीला और इश्क के जाम पे जाम श्री राज्य महाराज हमको पिला रहे। यो फूल बन नहीं, लबालब पियो, लेकिन लबालब पी के सकोगे, जो अंदर लबालब भरा हुआ है ना, उस लबा को बाहर निकालना पड़ेगा। जो माया का कचरा, कलुषितता है, वैमनस्य, जुदाई, लड़ाई, इस कचड़े को बाहर निकले तो लबालब ये जाएगा। पिलाने वाले लबालब पिला रहे। और इस 7 सागरों का वर्णन सुनने के बाद आप अपनी प्रार्थना 8वां सागर की चौपाई शुरू होती है। और सागर जो है एक एक शब्द के अंदर राज भरा हुआ, जिससे प्रकटवाणी के अंदर अब लीला हम जाहिर, अब क्यों तारतम्य है, सो तो अब जाहिर है, अब क्यों, अब कहूं फेर के मूल मिलावे की वितक का दूसरा प्रकरण की पहली चौपाई, प्रकटवाणी की दूसरी चौपाई, अब सुनियो ब्रह्म सृष्टि विचार। उसी तरह सुंदर सा यहाँ और किसी से बात करते ना भैया, यार इनकी बात तो कुछ और है, यार तो कुछ और बातें सुना रहे। 7 सागर का सुख है, लेकिन और सागर जो में ये कुछ और बात, जैसे इश्क का सागर है, इस स्वयं राज्य का ही स्वरूप है। ये 7-8 सागर है, वही राज्य के एक एक अंगों का वर्णन है। सुंदर शो शोभा अखिल अनंत शोभायमान पूर्ण स्वरूप श्री राज्य महाराज महर के सागर परे। यहाँ पर महर का अर्थ है मैं जो भाव रखता हूँ सुंदर सा, वो स्वयं राज्य है। जैसे इश्क की राज्य है, ये महर कोई कृपा नहीं है, कोई दया नहीं है दुनिया वालों के जैसे भीख मांगने की, दया कर दो, कृपा कर दो, ना, नथिंग। सुंदर हम ना कभी उनसे दया मांगते, ना कभी कृपा मांगते। हमको तो हमारा धनी चाहिए, हमारा प्रीतम चाहिए। सुंदर
लहरे आवे मेहर सागर। श्री राजी महाराज के गंजानगन इश्क की तरंगे जो आगे सुन चुके हो, जैसे समुद्र के अंदर, सागरों के अंदर लहर समझो, मुजा समझो, आपकी भाषा में कोई और भी शब्द होंगे, उसी तरह श्री राजी महाराज का भी इश्क अनंत लहर, अनंत सुख देने वाला, खूबी सुख समेत, अनंत सुख देने वाले, इसकी खूबी कह नहीं सकते। ऐसा मेरे पिया, मेरे प्राणनाथ, मेरे धनी, मेरे राम दुल्हा, मेरे राज्य का अनंत सुख, अनंत सुख और शोभा ले रहे मेरे पिया। और उनके हाथ में, उनकी दुई हुई लीला में अनंत चीजें भरी हुई, किस्मत भरी। क्या कहते हैं? हुक्म मेहर के हाथ में, क्योंकि मेहर का सागर राज्य महाराज पूर्ण, पूर्णतः पूर्ण है, पूर्णात पूर्ण है, उसके अंदर से हुक्म भी निकल। हम हुक्म के हैं अधीन है नहीं, लेकिन सुंदर साथ हुक्म के शिर दोष का देकर बैठ ना रहे। हुक्म श्री राज्य का ही अंग है, लेकिन जब श्री राज्य मिल जाता है, साक्षात स्वयं का सुख मिलता है, फिर हम उनके हुक्म के पीछे क्यों पड़ेंगे? लेकिन ये चीज एक दूसरे से जुड़ी है। हुक्म मेहर के हाथ में, जोश मेहर के। अब इस 6वां दिन के लीला के अंदर श्री राज्य महाराज अनंत सुंदर साथ को, अनेक सुंदर साथ को अनेक शक्तियां दे करके अपने वाणी, अपना ज्ञान, अपना धर्म, अपने प्रचार प्रसार करते। किसी को हुक्म देते, किसी को जोश देते, किसी को इल्म देते, किसी को वहीदत देते, किसी को कुछ, किसी को कुछ, लेकिन सारे अंग श्री राज्य के। हुक्म मेहर के हाथ, जोश मेहर के अंग। कहते हैं ना भाई, ये तो कहीं बहुत जोश में बोल रहे, किसका जोश? राज्य। अरे भाई, ये तो राज्य का हुक्म है, गा लेते हैं, इसका हुक्म। और भाई इश्क आवे मेहर से, जब राज्य बैठे उसके अंदर प्यार ही दरिया झलक। लेकिन बेशक इलम तीन से, जिन्होंने इस ब्रह्मवाणी का ज्ञान लिया, मंथन किया, चिंतन किया, बेशक हुए कि अपनो धनी श्री श्यामा शाम उसके बिना और कुछ नहीं। तो सुंदर सा जी हुक्म भी, मेहर भी, जोश भी, इश्क भी, निस्बत भी, वाहिदत, सारी सुख पूरी मेहर चित हक की, और कहा चाहिए। कह रही सुंदर सा, जब पूर्णतः पूर्ण श्री राज्य का स्वरूप मिल जाए, श्री राज्य की शोभा श्रृंगार बन जाए, और क्या चाहिए भैया? फिर एक एक चीज को बांटने जाओगे? हुक्म, मेहर, जोश, इश्क, इलम है तो उनके स्वरूप, और वो भी अधूरा नहीं है ना। मतलब सुनना सुंदर, हुक्म भी अधूरा नहीं है, जोश भी अधूरा नहीं है, इश्क उसका कोई एक पार्ट निकला नहीं उससे। हुक्म ही राज्य का स्वरूप है, इलम भी राज्य का स्वरूप है, जोश भी, इश्क भी राज्य का स्वरूप ही है। वो अलग अलग नहीं है, और अलग अलग भी है। पूरी मेहर चित हक की, और कहाँ चाहिए? और क्या चाहिए भाई? जब तुझे राज्य ही मिल गए, तेरे धाम हृदय में विराजमान होकर बैठ ही गए अर्श बना करके, प्रैक्टिकल सुंदर सा धाम हृदय में अर्श तुम्हारा मेरा दिल है, डपलियां बजाने के लिए अर्श तुम्हारा मेरा दिल बना दिया श्री इंद्रावती ने। और राज्य महाराज उस धाम हृदय में, धाम दिल में बैठ,
हक मेहर तीत होत है। अब एक एक बात सुनो सुंदर सा, जैसे ऊपर है ना बेशक इलम तीन सन, उसी तरह ये चौपाई भी सुनो। हक मेहर तीत होत है, चित असल है निस्बत। हमारी हमारे धनी के साथ, हमारी परम धाम के साथ, रंगमहल के साथ, उन स्वरूप के साथ हमारी निस्बत होगी, वहां पूरी मेहर श्री राज्य। अब समझो सुंदर सा, एक दूसरे से पूरक है, एक दूसरे से जुड़े हुए। पूरी मेहर चित हक की चित, और कहा चाहिए हक मेहर तीत होत है, चित असल है। नंबर 2, ये नहीं सुंदर साथी, हमारे अंदर जब हमारी आत्म बैठ जाती है, जैसे कि महाराज ठाकुर का जन्म भले बाद में, उससे पहले सदगुरुदेव चंद जी महाराज आए, लेकिन जिस दिन महाराज ठाकुर का जन्म हुआ उसी दिन इंद्रावती की आत्मा अंदर बैठी, और राजी ने प्रूव करके वाणी में लिख दिया, मैं इंद्रावती के अंगे संगे। उसी तरह हम आत्माएं जब श्री राज्य महाराज की है और इस तन में आ जाती है, तो मेहर होत अव्वल से, अव्वल यानी शुरुआत से, ये नहीं कि बाद में आती है। पहचान होनी चाहिए, मेहर होत अव्वल से, और इत ही होत हुक्म। राज्य मिलता है, हुक्म भी मिलता है, जोश भी मिलता है, इश्क भी मिलता है। पूरी मेहर जित हक मेहर होत अव्वल से, इत ही होत हुक्म। जलूस निकालते हो ना, जलूस कितने लोग होते हैं? जलूस का मतलब सुंदर साजी सब विधवत से, किसी चीज की कमी नहीं है, साथ सब तिनके कछु कमी ना करत खसम। एक जरा मात्र सुंदर साची राज्य का पूरा परम धाम का अनंत सुख, वाहिदत विश्वत इलम जोश। अब सुंदर साथ जी, हम कहते हैं सुंदर साथ जी हमको माया देखनी है, हमने राजा राज्य से माया का दुख मांगा, अक्षर ब्रह्म के द्वारा राज्य ने एक हकीकत की लीला बनाई, हम माया में आए। ये सब हुआ कैसे? ये मेहर का सागर उमड़ता नहीं, तो हम माया में आते। ये एक लाड़ का सागर उल्टा, ये खेल हुआ मेहर वाला। हम आत्माओं को प्रियतम का अनंत सुख देने के लिए, वहीदत इश्क लेने के लिए इस राज्य ने ये नया खेल बनाया, जिसको हमारी भाषा में अक्षर का खेल भी कहते थे और दुख का खेल कहते थे। सुंदर सादी मेरी भाषा में सुनोगे तो मेरे पिया का एक लाड़ का खेल से, परमधाम में लाड़ तो लड़ाते थे, लेकिन एक नया लाड़ जो आज दिन तक हम आत्माओं ने उस परमधाम के अंदर धनी के चरणों में बैठकर नहीं देखा था, ऐसा लाड़ श्री राज्य ने अपने दिल में लिया। ये मेहर का सागर उमटा और हम आत्माओं को अंदर दिया और हम आए माया में। ये दुख का सागर नहीं, ना दुख दे सकते राज्य में, इनके पास दुख का कोई नाम निशान है नहीं, बेचारा लाए तो लाए, तो जो वहां था वही वहां दिया है। लेकिन ऐसे ब्रह्मांड में ऐसे हमको अंधे कर दिए कि हमको जहां भी देखो
जिस तरह भी देखो वहां दुख ही लगता है। राज्य ये चौपाई भी बता दिया भाई कि जानबूझकर आप उसको चिपकोगे, पकड़ोगे तो आप चल ही जाओ, लागोगे जो दुख को तो दुख तुमसे उठा, पर याद करो निज सुख को तो दुख तुमसे भाग। जानबूझकर कुछ संतुष्टि है नहीं जीवन में, कुछ संतुष्टि है नहीं माया में, ये बस है। कल कुछ एक मोबाइल में एक दृष्टांत आया था, कुछ कल ही सुना था मैंने, कुछ पढ़ लिया था या तो किसी ने भेजा होगा कि एक गरीब आदमी था, उन्होंने भगवान के सामने प्रार्थना किया कि मैं गरीब हूं, कुछ मेरे लिए क्या, कुछ ज्योतिष को पूछा। उन्होंने कहा भाई तेरे भाग्य में 1 ही रुपया है। संतुष्टि नहीं, बड़ी कृपा, मैं 1 रुपये से जीवन जीऊंगा, मैं 1 रुपये से मैंने संसार चलाऊंगा और बड़ी संतुष्टि से 1 रुपये के अंदर अपना व्यवहार, कार व्यवहार, संसार, खाना पीना सब चला। इसी को देखकर किसी एक महान व्यक्ति, संस्कार, भाव, सद्भावना उनकी देख करके ऐसे लड़का कोई नहीं देगा, तो कहा भाई मैं अपनी लड़की आपको देने के लिए तैयार हूं। कल की बात है, कल व्हाट्सएप में बता, उसने कहा भाई साहब मेरा 1 रुपये का नसीब है, मुझे 1 रुपया मिलता है। दिकरी आपकी है, उसको पूछ लो कि 1 ही रुपया में अगर मैं गुजारा करता हूं तो उनको भी मेरे साथ होकर के 1 ही रुपया में गुजारा करना पड़ेगा। उनको इतना विश्वास था। जब उनकी सगाई हुई तब उसके भाग्य में 11 रुपया हो गया। उन्होंने ज्योतिष को जाके कहा कि साहब मेरे नसीब में तो 1 रुपया था, ये 11 क्यों मिलने लगा? कि भाई ये 10 रुपया तेरी आने वाली पत्नी का। सगाई होने के बाद 11 हो गया, शादी होने के बाद 21 हो गया, और जब उनके घर बच्चा आया तो 31 रुपया हो गया। सुंदर साथ जी, हमारे अंदर तो कोई संतुष्टि है नहीं। 100 मिले तो 1000 की भूख, 1000 मिले तो पेटी की भूख, पेटी मिले खोखे की भूख। और ये भी चौपाई शिवराज जी ने हमारे लिए कह दिया कि जयराम कोई ना अघाया इन माया से, तो भी हमारी आंखें अंधी है, आज भी खुल सकती। हम राज्य का सुख लेना नहीं चाहते, हम उनका अनंत आनंद इश्क लेना नहीं चाहते, हम माया को बटोरना चाहते, लूटना चाहते, घसीटना चाहते, फिर भी पेट भरता ही नहीं है। सुंदर सा धाम धनी पिया प्राणनाथ जी ने ये मेहर का सागर उमाड़ा और हम आत्माओं को दिया, और हम आत्मा को माया के रूप में यहाँ संसार में लाके ये खेल हुआ मेहर वास्ते। खट्टा मीठा का स्वाद भी पता चल जाए। माए खिलाए सब मेहर, माया में ला करके भी बताओ। सुंदर ब्रिज में इतनिक मात्र भी दुख पड़ने दिया, दुख बताया भी। इंद्र की पूजा बंद करने के बाद गोवर्धन को पूजा करवाया, और इंद्र भगवान ने को किया, बचाया किसने? उंगली का सहार लिया, सारा गोवर्धन उठा दिया, पूरे ब्रजमंडल को बचा दिया। किसने बचाया? रास की लीला में और जागरण के ब्रह्मांड में भी एक एक चौपाई प्रूव करती है। सुंदर सा रास किताब की पहली हम लोग 17 चौपाई 17 चौपाई जब पढ़ी तो उस चौपाई में मैं 3 युद्ध की फरी फरी,
पछे गत मत मारी। युद्ध दिखाने वाला कौन, करने वाला कौन, कराने वाला और उससे निकालने वाला कौन। फांसी के तख्ते पर लटकना था, वो भी तैयार, और छुड़वाने वाला कौन। पत्नी को धाम कर दिया, दूर कर दिया, तेज कुंवरी को तैयार करने वाला कौन। लेकिन हम नहीं समझ सकते। पूरी एक खेल हुआ मेहर वास्ते माए खिलाए सब मेहर, जाथे मेहर जुदी हुई। अगर माया में डूबोगे सुंदर सा, संसार में डूब जाओगे, नाम क्या हो। जाथे मेहर जुदी हुई, तब होत सब जहर। जितना भी सुख देख रहे हो, दुख देख रहे हो, जो लीला देख रहे हो, वो सब श्री राज्य की ही कृपा है। खेल खिलाने वाले नट्ट बन करके राज्य के ऊपर बैठे। तब तो हम सब सत्तर साथी एक भजन की कड़ी पंक्ति गाते हैं, और खाली गाओ मत ने, फॉलो करो। जाही विद राखे धनी, ताही विद। खाली पठन पाठन मत करो, चौपाई को दिल में लो। जानो तो राजी रखो, जानो तो दलगिर। या पाक करो या दीपना, या बैठाओ मैं आज सिंहासन पर बैठाओ तो अभी तेरी कृपा चूते में बैठाओ। और कभी मेहर चमर से उनकी मेहर में आ जाओगे ना, तो छड़ी और चमर भी तुम्हारे सिर पे छुए। किसकी कृपा, कौन अंदर बैठा है, कौन लीला करता है सुंदर। इसलिए राज्य से एक प्रार्थना करो कि हे धनी, बाकी सब फना हो जाए, सारी दुनिया खत्म हो जाए, कुछ परवाह नहीं है। मेरे दिल से आप लाए, मेरे धाम हृदय में बैठ करके बस बैठे, मुझे कुछ एक अलग हो जाएंगे। तो क्या चौपाई सुना आपने है, जाते में चुदी हुई तब बहुत सब। दुनिया क्या देखती है और हम क्या देखते हैं, हमारी दृष्टि कौन सी है और दुनिया वालों की दृष्टि। दो मेहर देखता है खेल में। अब राज्य ने ऐसा ही नाटक रचा दिया, कोई करोड़पति, कोई रोडपति, कोई मीडियम, कोई छोटा, कोई मोटा, ताकि सबका टेस्ट, सबका स्वाद आ जाए। कोई नौकरी करने वाला, कोई धंधा बिजनेस करने वाला, कोई घर बैठे कंप्यूटर पे कमाने वाला, सारा फंक्शन राज्य कर। और फिर दुनिया के, अरे यार के ऊपर तो भगवान की बहुत कृपा है। देखो देखो यार, इतनी छोटी सी नौकरी में उन्होंने 3 मंजिली का बंगला बना दिया। अरे इनके घर में कारें आ गई, अरे इनके घर में 2-2 तो मोटरसाइकिल है। और कोई बेचारा मेरा जैसा होगा, उसके पास कुछ भी नहीं, उनके पास सिर पर चीज। छोड़ दर जाओ यार, अरे कितनी भक्ति भजन करता है, कुछ क्या है भगवान की कृपा ना, इनके बाद कुछ नहीं। खाली बेचारा बैठा है, रात दिन भक्ति करता है, रात दिन वाणी करता है, रात दिन चर्चा करता है, कुछ घर में देखो ठिकाना भी नहीं, कुछ नहीं। मुझे मेरा राज्य चाहिए, मेरी आत्म का प्राण वल्लभ चाहिए। लेकिन दुनिया दो मेहरों में, लोक देखे ऊपर का जो, उनको बात तो नहीं, कोई खबर ही नहीं है कि राज्य की लीला। ठाकुर दीवान था, देखो हर घाम में भटकता हुआ, चुबा मिथ्या। लालदास जी को देखो, 99 वाहन चलते थे, भिखारी बना दिया। लेकिन ये पता नहीं है कि लालदास जी को महामती बनाया, छत्रसाल जी को अमीरुल बनाया। किसने बनाया, कौन बनाया?
ये मेहर का सा दो मेहर देखा तो खेल में लोग देखे ऊपर का जहूर है जाए अंदर मेहर कछु नहीं जाए अंदर मेहर कछु नहीं आखिर हो तो हक से दूर है। जिसके दिलों में राज्य नहीं है जिसके दिलों में सच्चाई निर्मल पवित्रता कोमल भाव नहीं है वहां राज्य नहीं है। तो परिणाम भी लिख दिया है हक से दूर। हक से दूर राज्य से दूर हो जाओगे। आज इस चर्चा को सुन करके भी कुछ निर्णय कर लो मुझे क्या चाहिए। चाहे अंदर मेहर कछु नहीं आकर हुआ तो हक से दूर। सुंदर साथी क्या करोगे माया क्या करोगे संसार इस दुनिया को इस परिवार को इस समाज को इस कुटुंब और परिवार के पीछे मर रहे हो सुंदर साथी क्या। ये कोरोना ने तुमको सादृश्य बताया। हम डेड बॉडी को भी घर नहीं ले जा सकते। हम ना उनको हाथ लगा सकते ना उसका मुख देख सकते। आजकल की बातें बताओ पत्नी ने अपने पति का मुख भी नहीं देखा हो गया स्वाहा। जिंदगी भर जिसकी लीदे चाटते रहे सुंदर सा अंत में तुम्हारा कोई नहीं। चाहे अंदर मेहर कछु नहीं आकर बहुत बाकी सबसे दूर हो जाओ राज्य से दूर होने की कोशिश बस। धनी धाम के दिल को स्वरूप को श्रृंगार अपने दिल में बसाओ। मेहर सोई जो बातुनी जो मेहर बाहिर और माहे। मेहर की बात ऐसी अटपटी है जो मेहर बाहर और माहे अंदर भी मेहर है और बाहर भी मेहर। मेहराज ठाकुर के तन में रांची बैठे थे थोड़ा सा याद दिला